हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं यूट्यूब ब्लॉगर प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। आई थिंक 2-4 महीने में एक वीडियो शूट कर लेते, बना लेते। आज मैं आपको दिवाली का सेलिब्रेशन के बारे में ज़रा बताता हूँ और बद्रीनाथ यात्रा के बारे में। दिल्ली से हम लोग रहते हैं ईस्ट किदवईनगर स्मार्ट सिटी न्यू दिल्ली में। वहाँ से हम सवेरे 22 अक्टूबर 2022 को हम सुबह 6:03 पे चले हैं, गाड़ी निकाली और वहाँ से बारापुला होते हुए सराय काले खां होते हुए सीधा नेशनल हाईवे को पकड़ा और वो हम पहुँचे मुरादाबाद। आई थिंक हम 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे। 9 बजे, साढ़े आठ बजे पहुँचे। तो 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे में हमने साई ढाबा, तो साई रेस्टोरेंट एक मुरादाबाद नेशनल हाईवे पे पड़ता है, जो कि NH 121, जो कि मुरादाबाद से काशीपुर रोड पे, और काशीपुर से आगे हम आए। फिर वहाँ से लंच किया, ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में। तो वहाँ से हम निकले 9 बजे और पहुँचे हम आगे काशीपुर होते हुए रामनगर में हमने बाईपास कोसी बैराज में हमको डाइवर्ट कर दिया था। वहाँ से हम लोग 2 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास रामनगर से निकले हैं। और मुहान में हमने फिर गाड़ी रोक के अपना कुछ लंच वगैरह किया, जो हम दिल्ली से बना के लाए थे, क्योंकि साई ढाबा में तो 8 साढ़े 8 बजे परोठे खाए थे। अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो खाना जो हमारा दिल्ली से पैक था वो लेके आए। तो हम पहुँचे 22 तारीख की शाम को। हम कैसे, हाँ देखिए, वहाँ से रामनगर, काशीपुर से रामनगर से जिम कॉर्बेट से हम चिमटा खाल, एक रोड है मरचूला वाली रोड, वहाँ से, क्योंकि रानीखेत रोड इतनी बढ़िया नहीं है, उस रोड में बहुत गड्ढे उगर गए। तो मैं प्रेफर आपको एडवाइस करूँगा कि आप भी आइए। वहाँ से चिमटा खाल होते हुए आप सीधा वहाँ से चिमटा खाल से घट्टी को आइए, घट्टी से बासोट से विक्यासेन से नौला होते हुए हम आई थिंक 5, पौने 5, साढ़े 4, पौने 5 बजे हम पहुँच गए थे नौला में। नौला ये जगह, ये सुंदर जगह है, देखिए चारों तरफ से पर्वतमालाओं से ऐसे घिरी हुई है और बहुत अच्छा लगता है। हमने ये जो मकान है, ये सारे मकान धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ये हमारे चाची जी का मकान है, तो भाई साहब का भी मकान है। और इधर देखिए, ये देखिए ऊपर एक हनुमान मंदिर भी है, बहुत ऊपर है हाइट पे। और रोड है यहाँ पे बहुत अच्छी है, नीचे रामगंगा नदी बहती है, ऊपर 2 साइडों में रोड है। एक रामनगर बद्रीनाथ को रोड जाती है, एक इधर से जनरल से देघाट और पौड़ी गढ़वाल को टच करते हुए रोड जाती है। ठीक है, हम यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद हमने घर में आए तो यहाँ पे साफ़ सफाई की, क्योंकि रात को भी कुछ जाले वाले लगे थे, क्योंकि हम मई के बाद आए। हमारी दीदी यहाँ पे रहती है, जो 70 ईयर्स के आसपास है, और उनको एक पूरा घर का एक कस्टोडियन है वो। तो ठीक है, जितना उनसे देखभाल हो सकती है वो करते हैं, बाकी तो हमें ही आके करना होता है। तो हमने दोनों पति पत्नी, संगीता रावत पत्नी, तो बच्चों का तो आपको पता है, हमारे बेटा और बहू सिडनी में है, और बेटी हमारी डेंटल क्लिनिक चलाती है कटवाड़े सराय न्यू दिल्ली में। तो वो उसको टाइम नहीं था तो हमारे साथ आने का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था। हम गाड़ी से आए अपने आल्टो कार से, अच्छी चली धीरे धीरे। मेरा कोरोना पीरियड में ये दर्द भी, मतलब ये परेशानी, दर्द क्या है गाड़ी चलाने का, वो भी ख़त्म हो गया था और काफ़ी हाथ साफ़ हो गया, तो अच्छा लगा। अभी मैं ये 5:30 बज रहे हैं, इस समय ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, मुझे ज़रा टाइम मिल गया। ये खेत खलियान है, ये देखिए आपको भी अच्छा लगेगा इसको देख करके। ये देखिए अभी हम गांव गए थे, गांव में चाची से मिल के आए, तो ठीक है। उस समय फिर 22 तारीख के बाद फिर 23 तारीख को हमने फिर कुछ दिवाली का सेलिब्रेशन के लिए लड़ियाँ वड़ियाँ लगाई। कुछ लड़ियाँ ख़राब हो गई थी, वो लड़ियाँ भी खरीदी। हमारे नौला में भी एक बाज़ार है उधर आगे की साइड में, वहाँ मिलेगा आपको।
बाज़ार के किनारे किनारे बाज़ार है। और फिर कुछ भिक्कासैन तहसील है, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो गाड़ी ड्राइव करके 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है। तो वहाँ से भी कुछ सामान वामान लेके आए, मिठाइयाँ लेके आए बांटने के लिए। और हमने 24 तारीख को फिर लक्ष्मी पूजा वगैरह की अपना ठीक ढंग से। तो 24 के बाद 25 तारीख को हमने डिसाइड करके आए थे कि हम अपना 24 तारीख को ही हमने गाड़ी को चेक कराया जैनल में। वहाँ पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाया। तो टंकी को फुल करके इससे पहले रामनगर से टंकी फुल की थी, फिर यहाँ टंकी फुल की। तो फिर मॉर्निंग में 7:30 बजे यहाँ, क्योंकि काफ़ी कोहरा लगा हुआ था, ये नदी किनारे है यहाँ पे, दोनों साइड में रोड है, तीसरी भी रोड बन गई है ये यहाँ पे। अच्छा है यहाँ पे, लिविंग कंडीशन बहुत बढ़िया है और अच्छा लगता है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। लोग बाग भी सीधे साधे हैं, अपना काम में बिज़ी रहते हैं। तो ठीक है, जो खेती बाड़ी करना चाहे तो खेती बाड़ी कर सकता है, कुछ आपके सबके। तो जानवर भी हैं गांव में, जो ऊपर की साइड में गांव है, वो नौला गांव है। ये ऊपर की साइड में एक जतखोला गांव है, हम लोग जतखोला के निवासी। तो 25 आ जाते हैं बात पे। 25 तारीख को हम लोग सवेरे यहाँ से, ये रोड जो रामनगर से हमारे यहाँ नौला होते हुए जाती है, आगे जाता है केदार, मासी और चकोटिया, और आगे NH आ जाता है वहाँ से। ये स्टेट हाईवे, NH स्टेट हाईवे चकोटिया तक है। चकोटिया में रानीखेत से दोराट होते हुए एक NH आता है जो कि चकोटिया टच करता है। इसको ये गैरसैंण से जाता है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो, वहाँ भी हमने एक फ़ोटो शूट किया है और आपको दिखाएंगे, लिंक करेंगे इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग महलचोरी में जो शूट किया था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चारों तरफ हरियाली है, वहाँ पे अच्छे घने पेड़ हैं। अच्छा एक टाउन, छोटा टाउन है ये भी एक टाउन डेवलप हो रहा है हमारा। ये बीच में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको हरियाली भी नज़र आएगी। कुछ अभी खेती बाड़ी चल रही है यहाँ पर, खेती बाड़ी के बीच में बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं है। पानी, एक मिनी बैंक भी है यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद हम 25 तारीख की सवेरे 7:30 यहाँ से चले, तो वहाँ पहुँचे हम गैरसैंण कर्णप्रयाग। हाँ, कर्णप्रयाग हम 11:30 बजे कर्णप्रयाग पहुँच गए थे। गैरसैंण से कर्णप्रयाग जोड़ती है रोड, और बहुत अच्छी रोड है, स्मूथ रोड है, बहुत बढ़िया। फिर वहाँ से कर्णप्रयाग से आपको मालूम है वो जो दिल्ली का हाईवे है जो ऋषिकेश होते हुए, वो भी मिल जाता है। वो मेन रोड है, वहाँ से ऑल वेदर रोड स्टार्ट हो जाती है। तो जरा कर्णप्रयाग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कह लीजिए या लंच कह लीजिए, कुछ खाना भी हम बना के लेके आए थे सवेरे, तो उसको किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आधा घंटा करीब, फिर कुछ रोटियां गाय वाय को भी खिलाई वहाँ पे, और अपना वहाँ से चले हम लोग। फिर हम आगे रुके हैं, शायद एक जगह और थी बीच में, चमोली शहर है, उससे पहले रुके वो। उसके बाद पीपलकोटी हो गया, आई थिंक पीपलकोटी, फिर चमोली, फिर आगे उसके बाद जोशीमठ का एरिया आ जाता है। जोशीमठ बिल्कुल हाइट पे, ऊपर की हाइट में, उतनी ही रोड बड़ी कई जगह बहुत डैमेज हो रखी है, क्योंकि अगस्त सितंबर में, जुलाई से सितंबर के बीच में कुछ बारिश हुई है बहुत तगड़ी, उससे कुछ छोटी छोटी पुलियाँ बना रखी है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपने कई बारी गलती हमने भी की है ऐसे, कि गाड़ी को बहुत तेज़ से आगे ले गए, क्योंकि 80-90 की स्पीड से भी गाड़ी चल रही थी। चौड़ी रोड है, चार लेन की, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद वहाँ से आगे चल के कई बार देखभाली करनी पड़ती है। कई ऐसे मोड़, ख़तरनाक मोड़ भी हैं, उसमें भी देखना पड़ता है। वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप प्रोफेशनल ड्राइवर को लाइए। और यदि आप भी प्रोफेशनल, मान लीजिए आपको 5 साल 10 साल हो गए हैं चलाते हुए, तो आप हिली एरिया में चलाने का है तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई प्रोफेशनल ड्राइवर को लाइए, अपना खुद मत चलाइए, रिस्की है। उसके बाद वहाँ से हम लोग जोशीमठ पहुँचे हैं। जोशीमठ हम लोग शायद दिन में 2 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो जोशीमठ से उतना ही ऊपर चढ़ती है जैसे चमोली से, उतना ही नीचे उतरती है पांडुकेश्वर को। पांडुकेश्वर, वहाँ से एक पुल है, आगे जाके अलकनंदा नदी में पुल बना हुआ है। जोशीमठ का रोड जो है सिंगल टाइप का लगता है, लेकिन डबल है वो, लेकिन कहने के लिए 1.5 टाइप का लगता है। ये बड़ा स्मूथ ड्राइविंग है, लेकिन कुछ जगह तो बहुत ही ख़राब है चढ़ाई में चढ़ते टाइम।
चलिए अच्छा है। और वहाँ से हम लोग पहुँचे हैं पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से आगे रोड तो चौड़ी है, लेकिन बहुत जगह फिर डैमेज रोड, खड़ 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 ऐसे आवाज़ करती, ऊपर से भी ट्रैफिक आ रहा है, नीचे से भी ट्रैफिक आ रहा है। आपको भी कई जगह रुकना पड़ेगा, कई जगह पीछे भी लेना पड़ेगा। बड़े सोच समझ के देखिए, इधर खाई होती है, इधर की साइड में पांडुकेश्वर साइड में तो फिर भी गाड़ी का लेवल आसपास है, लेकिन ये ऊपर चमोली से जो सीमट को जाते हुए वो तो बहुत ही डेंजरस है। और चलिए कोई बात नहीं। वहाँ से पांडुकेश्वर से 17 फेरे हैं ऐसे, जो कि आप बद्रीनाथ पे पहुँचते हैं। बद्रीनाथ हम उस दिन पहुँचे थे 4:40 के आसपास पहुँचे। 4:37 पे ग्रहण स्टार्ट हो गया था। बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए थे सुबह सूतक काल में 10-12 घंटे पहले, तो उस समय कोई दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो ठीक है, हमने वहाँ पे जाके होटल लिए। होटल में काफ़ी बार्गेनिंग हो रही है। हमारी मिसेज़ उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती है, तो उनको अच्छा नॉलेज था। गढ़वाल के काफ़ी बिजनेस वाले लोग हैं वहाँ पे। तो होटल वालों से बात किया तो उन्होंने कहा जी पहले तो बोल दिया 2500 एक नाइट का, फिर हमें 5000, 2 नाइट का तो हमें 5000 देना पड़ता, लेकिन उन्होंने बात करके उसको 500 रुपये कम किए, तो 2000 कर दिया। बार्गेनिंग हो सकती है, और भी सस्ता हो सकता है शायद, लेकिन 4 बेड का दिया हमको, क्योंकि हमारे साथ हम 3 लोग थे। हमारी बहन, बड़ी बहन 70 ईयर्स की, वो भी साथ में थी। तो ठीक है, आराम से पहुँचे। दूसरे दिन हम लोग सुबह अर्ली, हाँ उस दिन शाम की बात बताएं, फिर हम जरा सा मंदिर के इधर की साइड से हमने फ़ोटो शूट किए थे सामने। तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि मंदिर उसी टाइम खुला था सुबह से। तो कुल मिला के अच्छा रहा। और फिर हमने होटल में खाना वाना खाया। खाना खा के, ढाबे होटल बहुत सारे हैं, कोई समस्या नहीं है कभी भी। और गूगल पे और भीम ऐप वगैरह ये सब चल रहे हैं। पेटीएम भी बहुत जगह चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पेटीएम को कम प्रेफर कर रहे थे वहाँ के दुकानदार। मोस्टली छोटे जो चाय वाले हैं, चाय वहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ जगह होटल में तो हमको 15 रुपये की चाय मिली, लेकिन 20 रुपये की चाय नॉमिनल थी हर जगह। और उसके बाद दूसरे दिन हमने सुबह सुबह हम चले गए थे। और टेम्परेचर आई थिंक दिन का तो 11 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह 6 बजे मैंने नोट किया तो -2 डिग्री टेम्परेचर था। और ऊपर चारों तरफ से बद्रीनाथ एक ना 5 किलोमीटर लंबा प्लेन एरिया ऊपर की साइड में। अरे आप देख के बड़े चौंक जाते हैं कि कैसे भगवान विष्णु का निवास है। सतयुग का धाम है ये, आपको याद है, सतयुग का धाम बद्रीनाथ। यानी पहले ये आदि बद्री था। आदि बद्री में भगवान निवास करते थे, फिर वहाँ से शिफ्ट हुए तो वो बद्रीनाथ में चले गए। बद्रीनाथ में उन्होंने अपना आवास बनाया। आप भी, आपको मालूम है 6 महीने द्वार बंद रहते हैं, तो उस समय कहते हैं कि मनुष्य कोई नहीं होता, और द्वार के अंदर सभी देवता लोग अपनी अंदर बातचीत होती है उनकी, जो भी होती है इस तरह से, तो बताते हैं इस तरह से। और सतयुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता का धाम रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वापर का धाम द्वारकापुरी गुजरात, और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ये 4 धाम स्थापित किए गए थे विष्णु के शंकराचार्य द्वारा। और ये और भी बड़ी कहानी है, चलो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता। सतयुग का धाम है, आपको जरूर जाना चाहिए इसमें। कलयुग का एक युग है, तो सतयुग के 4 युगों का एक युग, एक सतयुग माना गया। और त्रेता में कलयुग के 3 युग का त्रेता युग, और द्वापर में कलयुग के 2 युगों की बराबरी, और कलयुग में 1 युग सिर्फ, मतलब छोटा पीरियड है, इसमें पाप ज़्यादा होंगे। ये भी बताया गया कि सतयुग में 100% धर्म था, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई ऐसे। त्रेता में 75%, यानी भगवान राम आए तो 75%, 25% झूठ था। चलो, और द्वापर में 50%, श्री कृष्ण आए तो 50% झूठ, 50% सच। और अब कलयुग में बताते हैं कि 75% धर्म नहीं है, मतलब अधर्म की बातें होती हैं, झूठ होता है,
और 25% धर्म के लोग हैं। ये स्कंद पुराण में बताया गया। और स्कंद पुराण में पूरे उत्तराखंड का जिक्र है। उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ कि उत्तराखंड कभी भी मुस्लिम रूलर्स के अधीन कभी भी नहीं रहा। ये एक शुद्ध हिंदू मैथोलॉजिकल या हिंदू धार्मिक स्थान है। इसमें सभी हिंदुओं को, चाहे वो विदेशों से कहीं से भी, अमेरिका से आए, लंदन से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, कनाडा से आए, उनको आके एक बार ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और जगह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये प्योर हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू, प्योर हिंदू उत्तराखंड के इस क्षेत्र को माना जाता है। और उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ये गढ़वाल मंडल का एरिया है। कुमाऊं मंडल में नैनीताल और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर वगैरह आते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन के हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन के हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल है। और आपको बताते हैं कि हमने फिर दर्शन करने के बाद सुबह पहले तप्त कुंड में स्नान किया, फिर उसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन किए। बहुत वहाँ पे कुछ ही देर खड़े होने दे रहे थे, ज़्यादा नहीं, फटाफट जल्दी निकलो, भीड़ बहुत थी। तो उसके बाद हम वहाँ से आए, अपना आगे चल के हमने फिर उसी दिन माणा जाने का प्रोविज़न था, यानी 26 तारीख को फिर हम दोपहर में माणा गए अपनी गाड़ी लेके। तो वहाँ पर भी पार्किंग की समस्या तो नहीं है, लेकिन है ज़रा कुछ, ठीक चला, बहुत बढ़िया। माणा में आपको पुराने लोग भी, माणा निवासी, एक सहयोग की बात और बताता हूँ। 1989 जून का महीना, शायद 5-7 तारीख था, हम 9 लोग थे, जो मैं उस समय 25-26 साल का था, यंग था। तो हम वहाँ पे उस समय बद्रीनाथ में गए थे, गीता आश्रम में ठहरे थे वहाँ पे। तो उस समय 2 दिन पहले राजीव गांधी, जो ISBT बनाया, वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था और राजीव गांधी जी वहाँ उतरे थे, उन्होंने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। और इसी टाइम सौभाग्य की बात है, 2022 में 2 दिन पहले, यानी 22 तारीख के आसपास हम पहुँचे, 3 दिन पहले समझ लीजिए। तो मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके लिए माणा में हेलीपैड बनाया गया और वहाँ से उन्होंने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और उस एरिया को देखा। माणा का एरिया बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। वेद व्यास की गुफा है जहाँ पे प्रवचन सुने, और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, और नारद जी भी उधर ही पास में थे। और स्वर्गारोहिणी का एरिया भी है, उधर एक अंतिम दुकान है। और चाइना बॉर्डर का जो नीति माणा पास है, एक रोड जा रही है, उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। वो देखा, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा आगे 45 किलोमीटर आगे तक ये रोड जाती है, वहाँ से चाइना बॉर्डर, चाइना सामने चाइनीज़ खड़े हैं और इधर इंडियन फौजी हमारे खड़े हैं। देखिए, इतना ठंड हो रही थी, हम शायद 3 बजे के आसपास 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया था और ठंड बहुत लगी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। एक पक्षी आपको बताऊंगा जिसकी चोंच पीली थी और काला, अब हमारी मिसेज कह रही थी कोयल है, लेकिन बद्रीनाथ की कोयल है। बहुत अच्छा लगा वो। हम कुछ उनको बिस्किट डाले तो आ रहे थे, बहुत अच्छा वो भी वीडियो है। और फिर सरस्वती नदी के बारे में मालूम है, सरस्वती नदी एक साइड से निकलती है और वहाँ दिखाई देती है, वो फिर अलकनंदा दूसरी साइड से आती है, दोनों जाके वहाँ पे माणा के एक जगह पे मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया, तो देखना चाहिए। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई है पहाड़ियाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम शाम को अपना आ गए 3-4 बजे। फिर हमने अपना शाम का, इवनिंग का जरा घूमे, कुछ परचेजिंग वगैरह किया, खादी ग्राम उद्योग वगैरह, कुछ हरिद्वार की आउटलेट वगैरह हैं, ये भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये देखिए, तो ये तो मैं यहाँ का सीन दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं वृत्तांत आपको बद्रीनाथ जी का बता रहा हूँ। ये तो मैं जहाँ बैठा हूँ, उत्तराखंड, ग्राम नौला उत्तराखंड, जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत है ये। बिल्कुल ऐसी जगह आपको बहुत कम देखने। ये रिफ्ट वैली है, नदी भी है नीचे, रामगंगा नदी बह रही है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम वहाँ से आए, तो हाँ, माणा से आ गए थे, अपना खाना वाना खाया। मैं वो फिर तो -डिग्री टेम्परेचर में चले जाता है रात को, तो 10-11, फिर हमने सोचा कि 10 बजे रात को 9 बजे तो बंद हो जाता है मेन द्वार,
तो 10 बजे हम लोग वहाँ पे देखा, तो वहाँ गैदरिंग बहुत मस्त, फ़ोटो शूट कर रहे हैं सब लोग। अरे बहुत अच्छा, बिल्कुल गोल्डन के माफिक चमक रहा है बद्रीनाथ भगवान जी का। बाहर से आवरण इतना बढ़िया लग रहा है कि सुंदर, क्या बताया जाए। उसके बाद हम अगले दिन 26, हाँ 25 को पहुँचे, 26 को पूरे दिन 27 की सुबह सुबह हम वहाँ से चले 7:15 पे। तो हमारा पेट्रोल की टंकी आधी हो गई थी। तो यहाँ से हमारे गांव से 227 किलोमीटर बद्रीनाथ पड़ता है और दिल्ली 351 किलोमीटर है यहाँ गांव से, तो ऑलमोस्ट देख लीजिए। तो वहाँ से हम लोग फिर हाँ 27 तारीख को सुबह 7:15 पे, 6:15 7:15 पे उसको हमने पेट्रोल वाले को, पंप वाले को उठाया। पहले बोला जी हम कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे, ओनली कैश ले होंगे। चलो हमने कहा ठीक है, मिस्त्री ने कहा कैश है कोई बात। अब वो अंदर से बाहर ही ना आए, कह रहा मुझे सोने दो, ठंड बहुत हो रही है ये है। वो बोला 9 बजे खुलेगा। अब हमने कहा जान, फिर मैंने कहा चलो चले गए। तो वहाँ पे बाहर आया तो एंट्री हुई, कितने लोग, पहले के दिन भी नगर पंचायत है वहाँ पे, उन्होंने 50 रुपीज़ का टिकट काटते, साथ में काउंटिंग करते हैं कितने यात्री आ रहे हैं, कितने यात्री जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर भी नोट किया जाता है। तो अच्छा है, एक पता लगता है कि इसे कितने लोगों ने दर्शन किए भगवान बद्रीश के, सतयुग का धाम है। तो वहाँ से चले हम, फिर धीरे धीरे करके पता देखा कितनी ऊंचाई पे हम पहुँचे थे। तो हम लोग 7:15 पे चले, तो हम ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास जोशीमठ आ गए थे। वहाँ पे पेट्रोल पंप हमको मिला, पेट्रोल पंप से जोशीमठ में ये बात ध्यान रखना कि 1 वे है। फिर वहाँ हम जाते टाइम तो दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं तो देर हो जाती हमको, अंधेरे में चलना मुश्किल था। तो हम लोग भगवान नरसिंह देव के दर्शन करने थे वहाँ। यहाँ पे ट्रैफिक की ज़रा सा प्रॉब्लम, मतलब पार्किंग की प्रॉब्लम है। ट्रैफिक वाले तो ठीक ही वो कर रहे हैं, 1 वे बना रहेगा। फिर पूरा उसका चक्कर लगाया वहाँ, फिर नरसिंह देव मंदिर का दर्शन किया। उस समय उन्होंने कहा, ये पुजारी जी ने कहा जी जो मंदिर है, मंदिर के 7 बज के नहीं, मंदिर में जो मूर्ति है भगवान नरसिंह की, उसका एक वृत्तांत आपको बता देता हूँ। वो मूर्ति का, भगवान नरसिंह देव की मूर्ति का हाथ जो है ना बहुत पतला होता जा रहा है, एक बाल के बराबर हो गया। चूँकि मैंने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा अभी तो श्रृंगार हो गया, 7 बजे आना चाहिए था आपको। हम तो 9 बजे पहुँचे, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमने कहा चलो, उन्होंने भी बताया कि ये बात सही है। और आने वाले टाइम में जिस दिन भगवान नरसिंह देव का वो हाथ, बायां हाथ गिर जाएगा धरती पे, उस दिन एक प्रलय ऐसा आएगा कि भगवान बद्रीश के दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। वहाँ नर नारायण जो पर्वत हैं जोशीमठ से नीचे, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और रास्ता बंद हो जाएगा और वहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। तो इधर से जोशीमठ के पास से एक रास्ता तपोवन की साइड को जा रहा है, वहाँ पे भविष्य बद्री के दर्शन होंगे। भविष्य में भविष्य बद्री कहलाएगा। उसमें उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले वो छोटी मूर्ति थी, अब वो धीरे धीरे पहाड़ को फाड़ करके पर बड़ी मूर्ति बन गई है। तो धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है साल दर साल। तो हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलो दान करके वहाँ दर्शन किए। फिर वहाँ पे वहाँ से हमने गाड़ी एक जगह पार्क की थी, तो कुछ नाले वाले में जैसे चली गई ठहर, फिर वहाँ से निकाले जैसे, तो अपना चले। वहाँ से हम लोग फिर नीचे आए हैं साथ। हाँ, फिर हमने कुछ खाना वाना कुछ खाए, परोठे खाए हमने। एक परोठा 50 रुपये का था, बद्रीनाथ में भी 50 रुपये का परोठा था। यहाँ भी हम लोग पहुँचे हैं पीपल कोटी वापसी में। पीपल को बीच में डैमेज है, जोशीमठ का हालत ज़रा सा ख़राब हो रखा है बारिश में। ठीक है, चलने लायक तो अच्छा है, लेकिन ऑल वेदर रोड के हिसाब से ठीक नहीं है। तो नीचे काफ़ी ठीक रोड आ गई थी पीपल कोटी में। फिर हमने आधा घंटा वो रेस्ट किया। 12 बजे हम पीपल कोटी से चले, 2 बजे हम कर्णप्रयाग पहुँचे। कर्णप्रयाग से हम लोग फिर गैरसैंण रानीखेत वाला रोड लिया, जो कि यहाँ पे चुकोटिया माँ के मिलता है। हाँ, तो फिर हमने वहाँ से दिवाली खाले की जगह है, वहाँ पे विधानसभा, ग्रीष्मकालीन विधानसभा उत्तराखंड की जो बनी है भवन, 106 करोड़ रुपए के, 116 करोड़ के हिसाब से हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम बनाई गई थी। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ बन रही हैं, डेवलप हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे दिवाली खाल में होटल में 70 रुपये प्लेट हमको दी गई, और खाना बहुत अच्छा ताज़ा खाना खिलाया उसने, बहुत बढ़िया। 4 बजे हम वहाँ से निकले, 3:30 बजे पहुँचे थे, 4 बजे वहाँ।
तो वहाँ से हम लोग चकोटिया होते हुए वहाँ से ज़रा केदार के आसपास जो कुछ गड्ढे उड्ढे हो रखे हैं, स्टेट हाईवे जो, उसमें मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि इसको जल्दी शीघ्र ठीक करें। बाकी तो ठीक है, वहाँ से चकोटिया तो सारा प्लेन एरिया है, तो बड़ी अच्छी स्पीड आती है यदि रोड अच्छी हो तो हम लोग कल में आई थिंक फिर हमने एक टाइगर बाघ को भी देखा रात को 6 बजे अंधेरा सा हो गया था। 6:30 पौने 7 पे हम अपने गाँव नौला पहुँच गए थे। बहुत अच्छा रहा, हमने भगवान बद्रीश का आभार व्यक्त किया कि हम बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ पहुँच गए। ये अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है, देखिए ये आपको धन्यवाद। धीरे धीरे अभी 6 बजे के अंधेरा जाके जल्दी होने लग जाता है। सामने पार वाली रोड है, उधर वाली रामगंगा के पार वो एक गाड़ी जा रही है उधर से भी। अब धीरे धीरे यहाँ पे अभी भी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है गांव में, बहुत अच्छा है क्रेज। ये गांव एक मॉडर्न एमिनिटीज़ से भरा हुआ है और धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन यहाँ पे काफ़ी आके जुड़ रहे हैं। हम ये कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, कुछ लोग मैं भी जल शक्ति मंत्रालय में कार्यरत हूँ और रिटायर होने के बाद ये मकान भी हमने 2000 में बना दिया था। तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नई नई कोर्टें, कुछ इनकम टैक्स से आए हैं रिटायर हो गए, कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आए हैं रिटायर हो, कुछ स्टेट बैंक के लोग हैं, सभी लोग रिटायर्ड पर्सन काफ़ी हैं यहाँ पे धीरे, कुछ टीचिंग वाले में। और यहाँ पे इंटर कॉलेज है, प्राइमरी भी है, इंटर कॉलेज है और मिनी बैंक है एक, जिस बैंक में छोटा बैंक ग्रामीण बैंक होता है उसमें पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है। एटीएम यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। पेट्रोल पंप भी 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो नदी में पानी ठीक है और हमने अभी गवर्नमेंट को कुछ प्रस्ताव भी भेजे हैं कि यहाँ जलाशय का निर्माण किया जाए। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक नज़दीक चकोटिया के पास में एक एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। और चलो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय बद्रीनाथ।